ये जो है किसान के लिए तो कुछ सोच नहीं रहे। इन्होंने बछड़े छुड़वा दिए, इन्होंने कोई भाव तय नहीं करा अब तक। बिजली के बिल इन्होंने कहा था माफ कर देंगे, बिजली के बिलों पे कुछ नहीं करा इन्होंने। मीटर और लगा रहे जंगलों में 12 पे। तो इन्हें कहाँ इनका तो ये तो किसान को धरती में ताड़ना चाह रहे हैं। अब ये किसान के हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचेंगे इनके बारे में, ये बताओ। और रही बात त्यागी समाज की, त्यागी समाज तो ना खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि त्यागी समाज के लिए कुछ करने के नहीं है। नहीं ये सोच रहे इनके इनकी तरफ से कुछ ही हो जाओ त्यागी समाज के साथ, तो बिल्कुल भी इन्हें वहीं आगे भी 2024 में भी इन्हें टक्कर देंगे हम। 80% लोकदल पर गया जी, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अगर ये ना सुधरे बीजेपी वाले तो ऐसे ही रहेगा आगे भी। इलाज फिर करा जाएगा 2024 में। अब ये विक्रम सैनी का कर दिया, अब क्या संजीव वालिया का कर देंगे। तो त्यागी समाज की जो नाराजगी है बीजेपी से, वो किन मुद्दों को लेकर है? अब कम से कम किन समस्याओं का समाधान चाहता है त्यागी समाज, जिससे दोबारा से बीजेपी से त्यागी समाज का जुड़ाव हो? मुझे श्रीकांत का मामला है और ये बछड़ों का 5 बीघे में 8 कुंटल गन्ने हुए। बताओ, इससे 5 बीघे में 8 कुंटल? कुंटल गन्ने हुए, इससे ज्यादा का बीज लग जा, दवाई भी अलग है। सरसों हमारे गांव में ज्यादा बिन 150 बीघे पूरी, अगर जो किसी पर फूल भी आ रहा हो। को किसानों को क्या हो रहा है इस सरकार में? 6 साल में 5 रुपए पर कुंटल की ग्रोथ करी गन्ने में। क्या ग्रोथ है वो बताओ किसान के बारे में। एक मजदूर की मजदूरी 200-250 रुपये बढ़ेगी, किसान का 5 रुपए पर कुंटल का हिसाब आ रहा। क्या हिसाब आ रहा, क्या खा लेगा, क्या पढ़ाई कर लेगा किसान अपने बालकों की। मोदी जी तो इस बात पर बोलते नहीं ना, त्यागियों का नाम लेते में। यहाँ सब बिरादरियों का नाम लिया, त्यागियों का नाम नहीं लिया कि त्यागी नहीं है। 90,000 वोट है हमारी इस सीट पे। अब क्या हम बता देंगे ना हम क्या चीज है। किसान को ये पता नहीं चलता क्या हो गया, सुबह उठा अखबार में पढ़ा ये तो कानून बन गया रात। तो ये तो धोखे की लड़ाई लड़ रहे, ये सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। हाँ जी, अब देख लो इन्होंने जब से सरकार बनी कोई दिन में कानून बना आ गया, सब रात में कानून बने। हम तो लड़के को ही वोट देंगे। चौधरी चरण सिंह ने किसानों को जगाया था और उन्होंने बहुत फायदा करा। एक माया कांड हो गया था, उसमें चौधरी चरण सिंह ने, जाटों ने पूरा वो साथ निभाया। और जिस सारी चीज जो कर लेंगे, हमारे समाज की बेइज्जती करी, वो कहाँ से खरीद देंगे हम बिल्कुल नहीं वोट देने के लिए। अपने समाज की इज्जत कहाँ से लेंगे? अब करोड़ों रुपए अरबों रुपए में मिलती। जो लगभग 10 दिन पहले आपने वोट दी, तब कौन सा बटन दबाया आपने? कमल का दबाया मैंने तो भाई, झूठ बोल नहीं करता। भाजपा का आदमी हूँ मैं, लेकिन आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने, और मान सम्मान तो हर बिरादरी रखती है अपना। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी सम्मान हो, त्यागी बिरादरी का भी इस सरकार में। तो 2024 में आपको क्या लगता है कि ये समाज वापस पलट के बीजेपी की तरफ आने वाला है? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खतौली विधानसभा चुनाव का परिणाम आए लगभग एक हफ्ता हो गया है, और इस चुनाव परिणाम की सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो किला माना जा रहा था खतौली विधानसभा सीट का, वो इस बार गठबंधन ने ढा दिया। रालोद प्रत्याशी मदन भैया को यहाँ से जीत मिली। इस वक्त हम त्यागी बाहुल्य गांव खेड़ी तगान में हैं। इस बार त्यागी समाज ने इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई। पहली बार त्यागी समाज का वोट भाजपा के खिलाफ गया बड़ी संख्या में। अब जब चुनाव हो चुका है तो क्या त्यागी समाज के लोगों का गुस्सा भी शांत हो चुका है? क्या वो लड़ाई जो त्यागी समाज अपने मान सम्मान की लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसने इस बार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, क्या वो गुस्सा अब शांत हो चुका है, या फिर ये सिर्फ ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है? इसी बारे में हम बात करने के लिए यहाँ त्यागी समाज के लोगों के बीच में हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेश त्यागी। तो जो गुस्सा था बीजेपी के प्रति शांत हो गया, या अब भी कुछ कसक बाकी है? अभी कहाँ गुस्सा शांत हुआ, अब तो गुस्सा और बढ़ गया। इनके मुद्दे ही ऐसे अलग अलग हैं इनके। एक तो उन्होंने वो कराई था उसका श्रीकांत का प्रकरण, दूसरी बात एक खजूरी में त्यागी का लड़के का सिर कलम हो गया था। 8 दिन में उसकी वो दूसरी उसकी नाड़ मिली, 2 बार उसका दाह संस्कार हुआ। आज तक बताओ हिंदू रीति रिवाज में कभी हुआ तो है नहीं, 2 बार कहीं सुना भी नहीं हमने। दूसरी बात एक मुद्दा यो है कि इन्होंने ये बछड़े छोड़ रखे योगी जी ने। मोदी जी ने भी कहा था कि मैं 10 मार्च के बाद इनका भाई इंतजाम करेंगे, इन्होंने वो भी नहीं करा। अब मतलब ये जब मुद्दे इनके बढ़ते जा रहे हैं, संजीव बालियान जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, उन्हें तो देखना चाहिए भाई हमारे क्या नाम हमारे क्षेत्र में
क्या कितना नुकसान हो, जब किसान ही नहीं रहने का, जब किसान की फसल ही नहीं होने की, तो किसान कहाँ से रह जाएगा। परिवार वाले हैं, तो बच्चे हैं इनके, ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे। गुस्सा बरकरार है। गुस्सा तो बरकरार है। और क्या नाम आगे ये इनका यही मुद्दा है। अब क्या नाम, ये कहते हैं भाई वो कवाल कांड हो गया, फलाना हो गया, इस काम को तो भूल जाना चाहिए अभी ना। अब तो भाईचारे से रहना चाहिए आदमी को। भाईचारे से रहेंगे तो क्या नाम, हम भी रहेंगे गांव में ही रहना हमें भी। और हमारे जो है ये तो भाई मंत्री हैं, ये तो लोग जो है इनके तो लिए सुरक्षा भी है, ताकत भी है इन पे, पैसा भी है इन पे। हमारे तो हमें तो रोज दिन रात दिन जंगल बाहर में रहना पड़े। अगर हम भाईचारे से नहीं रहेंगे तो हम कैसे रह लेंगे यहाँ, किसान कैसे काम कर लेगा। भाईचारा बड़ा मुद्दा बन रहा है। जैसा उन्होंने, योगी जी आए, उन्होंने कहा कवाल का बवाल उन्होंने उठाया खतौली विधानसभा के इस उपचुनाव में जब वो प्रचार करने के लिए आए। तो अब जनता इन मुद्दों से हट चुकी है क्या? इनसे जनता का मन हट गया क्या? नहीं, उन्होंने कवाल कांड का तो उठाया, वो उन्होंने गन्ने का क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कोई भागा नहीं उठाया, गन्ने का कोई उसका पेमेंट का नहीं उठाया। एक साल का पेमेंट पड़ा है। हमारे यहाँ तिताबी मिल है, मतलब ये बुढ़ाने का मिल है, किसान परेशान है बहुत। भला जी, वो तो क्या करेगा किसान। उन्होंने कवाल का मुद्दा तो उठा दिया भाई, कवाल का बवाल। पर क्या नाम, यो भी तो उठाना चाहिए भाई, किसान के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। बिजली का बिल कहा था उन्होंने कि हमने बिजली का बिल भाई हम बिल्कुल इसे माफ़ कर देंगे किसानों पे, बराबर बिल आ रहा। और मीटर और लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। बताओ, ये मुद्दे हैं भाई, ये तो आदमी को, किसान को ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी तो है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ में है, उनसे भी बात करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? आपका नाम? सुखबीर सिंह त्यागी। तो बाबा जी, अभी जो वोट मतदान हुआ था खतुल्ली में, कहाँ वोट गया आपका? उसमें मशीन में गया, नहीं, बटन कौन सा दबा? नुका आज रहे बटन का पता क्या चले, हमने दबा दिया सीधा, जब जहाँ चलेगा चलेगा। जहाँ चला गया चला गया। ये याद नहीं भाई, अब बीजेपी को वोट दी या गठबंधन को वोट दी, कहाँ वोट गई थी इस बार? वो तो नलका को दे दिया, बटन का तो पता नहीं कौन सा दब गया। वोट नलके को गई। हाँ, अच्छा, क्यों इस बार, मान लो पहले भी आपने नल के निशान पर वोट दिया, इस बार पहली बार आपने नल का बटन दबाया, ना हमने कभी नहीं दी नल पहुँच। इस बार क्यों देनी पड़ी? जब लोग बाग कहें, जब ये परेशान कर रखे लोगों को। हाँ, हमें तो कोई परेशान नहीं, लोग तो परेशान हो रहे भाई। गन्ने का भाव कम से कम भी 1000 रुपये कुंटल हो, जब किसानों का दबा दबा है। और इससे कम तो किसान की वही नहीं, किसान को बहुत खर्चे हो गए, किसान के बढ़ गए। अब 2 पे गाड़ी है, 10 बिना गाड़ी लिए फिर से, उन पर गाड़ी होनी चाहिए। है जी, तो पैसा इतना दे सरकार जो सब पे एक से हो जाए। जैसे सरकार कह रही है हम तो एक सभा रखे हैं, एक से सबका, सबके साथ एक सा बर्तावा रखे हैं, तो सबको एक सा रखा है। अब हमें तो दिखाई दे बाजा गाड़ी लिए फिर एक पर साइकिल में नहीं, तो सबका काम होना चाहिए, इतना भाव कर दे जो सब ले लें। तो आगे भी, आगे के लिए क्या कह रहे हैं लोग? जैसे इस बार आपने लोगों के कहने पर नल का दबा दिया। आगे किसी ने देखा क्या होगा क्या नहीं, आगे क्या पता चले जी, क्या क्या पता चले आगे का। अभी नहीं मन में कुछ स्पष्ट है आगे के लिए? भाई 24 का भी चुनाव आ रहा है। अगर सरकार कुछ कदम अच्छे उठा दे तो उसकी को भी भागेंगे लोग, सोचेंगे। अगर सरकार कर दे कुछ ऐसा काम तो सरकार की को सोचेंगे। फिर कुछ युवा किसान भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई जी, क्या नाम है? ललित त्यागी जी। तो ललित भाई, इस बार किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट दी, और क्या आगे के लिए भी आप लोगों का मानस बन चुका है, या अभी सरकार क्या कदम उठाने वाली है अगले साल 1.5 साल में, उस पर भी निर्भर करा कि भी 2024 में त्यागी समाज किधर जाएगा? देखो, अभी तो ये समाज के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे बीजेपी वाले। जब ये सोच लेंगे, जब हम भी सोच लेंगे। लेकिन ये तो, इनका मुद्दा तो कुछ है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम से अलावा कोई काम करते ही नहीं है। उनमें झगड़ा करवाना, और झगड़ा करवाने के बाद इन्हें लड़ाना, ये जो है किसान के लिए तो कुछ सोच नहीं रहे। इन्होंने बछड़े छुड़वा दिए, इन्होंने कोई भाव तय नहीं करा अब तक। बिजली के बिल इन्होंने कहा था माफ़ कर देंगे, बिजली के बिलों पे कुछ नहीं करा इन्होंने। मीटर और लगा रहे जंगलों में, 12 पे
तो इन्हें कहाँ इनका तो ये तो किसान को धरती में ताड़ना चाह रहे हैं। अब ये किसान के हमारे बारे में नहीं सोचने के, तो हम क्यों सोचेंगे इनके बारे में, ये बताओ। और रही बात त्यागी समाज की, त्यागी समाज तो ना खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि त्यागी समाज के लिए कुछ करने के नहीं है, नहीं सोच रहे इनकी तरफ से कुछ ही हो जाओ त्यागी समाज के साथ, तो बिल्कुल भी इन्हें वहीं आगे भी 2024 में भी इन्हें टक्कर देंगे हम। अच्छा, इस चुनाव में आप त्यागी समाज के, मान लो आप जो मूवमेंट चली श्रीकांत त्यागी प्रकरण में, उसमें भी आप काफी एक्टिव रहे, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई त्यागी समाज में इस बार जो मतदान प्रतिशत रहा, तो कितने प्रतिशत मतदाता इस बार गठबंधन की तरफ गए और कितने प्रतिशत भाजपा की तरफ? हमारे यहाँ से हाँ, त्यागी समाज में यही खतौली विधानसभा सीट पे 80% गया, 80% लोकदल पर गया जी। और आगे भी ऐसे ही रहेगा, अगर ये ना सुधरे बीजेपी वाले तो ऐसे ही रहेगा आगे भी। इलाज फिर करा जाएगा 2024 में। अब ये विक्रम सैनी का कर दिया, अब क्या संजीव वालिया का कर देंगे? ये तो हमारे हाथ में है, ये तो वोटर के हाथ में है। जो वोटर जिसे ज्यादा वोट दे देगा उसे जिता देगा। तो ये वोट की तो चोट है। हम त्यागी समाज लड़ तो सकते नहीं, हम ना हम किसी पे डंडा बजा सकते, ना हम किसी के लिए गोली चला सकते, लेकिन हम वोट की चोट कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, केसी त्यागी यहाँ से पर्चा भरने आए थे, मैं आपको बता दूं, कम से कम 20 साल पहले की बात है। और हमने केसी त्यागी का यहाँ से टिकट के लिए वो करा था, सम्मान करा था, बहुत बड़े 1000 ट्रैक्टर गए थे उनका पर्चा भरवाने के लिए मुजफ्फरनगर। तो हरिंदर मलिक जी ने उनके साथ बदतमीजी कर दी थी। मैं बताऊं आपको बात, तो हमने पंचायत करके हरिंदर मलिक को हराने का काम करा था और शैलजी जमा को सांसद बनाने का काम करा था। तो ऐसे ही हम 2024 में संजय बालियान के लिए करेंगे, ऐसा ही देख लियो आप। संजय बालियान से किन मुद्दों को लेकर नाराजगी है आप लोग? देखो इन्होंने पार्टी बना दी गांवों में, संजय बालियान जी ने भी, मतलब एक ही पार्टी के पास हारे, अरे दूसरों के पास तो जाके देखो तुम्हें वोट मिले नहीं मिलती। एक बार उन्हीं का काम कर रहे हैं। आपके हमारे यहाँ हरिजन प्रधान है, उन्हें कोई काम नहीं दे रहे हुए। पहले त्यागी थे वो उनकी पार्टी के हैं वे, उन्हें क्या नाम काम दिया उन्होंने खूब 5 साल। हमारे प्रधान को एक भी काम नहीं दिया उन्होंने। तो हम क्यों नहीं सोचेंगे इनके बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचे। त्यागी समाज की जो नाराजगी है बीजेपी से, वो किन मुद्दों को लेकर है? कम से कम किन समस्याओं का समाधान चाहता है त्यागी समाज, जिससे दोबारा से बीजेपी से त्यागी समाज का जुड़ाव हो? ये हमारे समाज का सम्मान नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ये हमें कतई नहीं समझ रहे कि त्यागी समाज भी कुछ है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं इनके बारे में जी। जब ये हमारे त्यागी समाज के बारे में नहीं सोच रहे कुछ, इनका सम्मान नहीं करने के, तो हम क्यों करेंगे इनका? हमारे क्या लगे ये, तो बिल्कुल भी नहीं सोचे इनके बारे में। आपका नाम क्या चाचा? लव कुछ त्यागी। कुछ त्यागी, दोनों एक साथ, लव और कुछ भी। चलो, तो त्यागी जी क्या करने वाले हो आगे? अब आगे के लिए लोग, त्यागी समाज के लोगों का मानस क्या बन रहा है? बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है? क्या करने वाले हो? ये तो भाई साहब गठबंधन के साथ जुड़ूंगा त्यागी समाज। अब ये तो गठबंधन को हम देख लिया और आगे देखेंगे फिर। हम तो गठबंधन के साथ है, 24 में भी गठबंधन के साथ रहेंगे। वजह वजह यही है, कोई काम नहीं हो रहा, मान सम्मान नहीं हो रहा त्यागियों का। क्या हो रहा नो बताओ? विक्रम के यहाँ कितने त्यागियों को ठेका मिल रहा था? ठेकेदारी जो लोग कर रहे हैं, विधायक या ये प्रतिनिधि जो बने हैं, किस लिए बनते हैं भाई? हर समाज को जोड़ के चलो है। संजीव बालियान के यहाँ कितने ठेकेदार है त्यागी? ये मंत्री बना किसने बना? 90,000 वोट है त्यागियों के यहाँ। नहीं, ये कुछ बेवकूफ है क्या? नो बताओ। हर चीज, हर आदमी को अपना हक चाहिए, बोला जी। और ये तो किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दे के भिखारी बना दिए। खाद पर सब्सिडी दो, बीज पर दो, खाद आसमान पर चुमा दिया। 5-7-10 साल में 1200-1400 रुपये पहुंचा लिया। जो दवाइयों पे रेट बढ़ा दिए है जी। किसान को कोई सुविधा नहीं मिलती। कुछ युवा भी हमारे साथ में है। क्या नाम है दोस्त आपका? एकांश त्यागी। तो इस बार बटन कौन सा दबा एकांश? नलके का ही। वजह वजह श्रीकांत का मामला है और ये बछड़ों का 5 बीघे में 8 कुंटल गन्ने हुए। बताओ, इससे 5 बीघे में 8 कुंटल कुंटल गन्ने हुए, इससे ज्यादा का बीज लग जा, दवाई भी अलग है। सरसों हमारे गांव में ज्यादा बिन 150 बीघे पूरी। अगर जो किसी पर फूल भी आ रहा हो, नीचे बताओ क्या करा जा?
इस बात पर नाराजगी है सरकार, हाँ जी बिल्कुल है नाराजी। कब तक रहेगी? ये तो जब तक ये समाधान नहीं होने का जब तक ही रहेगी, ये कैसे हट जाएगी। और ना सम्मान बिल्कुल भी बिरादरी का, हमारी त्यागी बिरादरी का कोई सम्मान नहीं है इस सरकार में। अब नहीं मिलने की सपोर्ट बिल्कुल भी, अब तो नड़े के पे चलेगी। ज्यादा गुस्सा है। हाँ जी। आपका नाम बेटा? मेरा वंश त्यागी जी। तो अब आगे के लिए क्या मानस आपको लगता है कि भाई त्यागी समाज का बनने जा रहा है 2024 में? हालांकि समय है अभी, ठीक है, सब कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ मुद्दे किसानों के हल होते हैं तो बीजेपी को वोट जा भी सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होने वाला है 2024 में? 2024 में तो जी गठबंधन ही आएगा जी, क्योंकि इस बीजेपी में त्यागियों का कोई सम्मान तो है नहीं, और गठबंधन के साथ ही अब अवसर रहेंगे, और बीजेपी को वोट मिलती नहीं यहाँ से जी, बस। आपका नाम क्या है भाई? वंश? नहीं बोलो, बोल दो कुछ। चलो इतना बता दो, अग्निपथ स्कीम आई, ठीक है, क्या अग्निपथ स्कीम जो सरकार लेकर आई, अग्निवीर बनाए गए, उसकी वजह से भी क्या इस बार युवाओं की वोट इस चुनाव में, अभी जो करीब 15 दिन पहले आपके यहाँ वोट हुई, इस चुनाव में युवाओं की वोट बीजेपी के खिलाफ गई? बिल्कुल गई जी। ये गलत है जी, 4 साल में क्या करे, देश की सेवा करनी थी, फिर अपना वे पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सेवा करनी थी, उनको 4 साल में अपना घर चले जाओ, इस मारो अब गई जी आरएलडी पे। युवाओं ने अग्निवीर योजना के विरोध में भी वोट किया है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद है, उनकी भी राय जानते हैं। भाजी क्या नाम है आपका? त्यागी। विकास, आपके नाम पर तो मोदी जी बहुत नाम लिया आपको तो मोदी जी। आज जी कहाँ का विकास हो रहा, किसान तो भुक्के मार दिए जी। हम तो किसान आदमी, किसानों का बहुत बुरा हाल है। जमीनी स्तर पर आकर देखो आप, किसानों की क्या दुर्गति हो रही है जी। बिल्कुल खत्म हो गए किसान, धरती में मिल गए। बिचारों का ऐसा सांग कर दिया योगी जी ने, बहुत बुरा हाल है। हमारे गांव में 300-3,000 बीघे के लगभग का रकबा है, और 200-250 बीघे के लगभग सरसों बूरी है, और बिल्कुल बिचारों ने खत्म कर दी सरसों। कोई भी खेत ऐसा नहीं है सरसों का जो आदमी उसे देख कर वो हो जा। अब गेहूं बोए, किसानों को पहले ही फिक्र हो रहा अब गेहूं का कैसे होगा और कैसे नहीं होगी पैदावार। बहुत बुरा हाल है। रही सही बिजली का ओड मार दिया इन्होंने। 2017 में बिजली 18 घंटे की सप्लाई थी किसानों को, इन्होंने क्या काम करा, 8 घंटे की सप्लाई कर दिया और बिजली का बिल कर दिया दुगना। तो किसान तो बिल्कुल धरती में मिला रखा है इन्होंने। डीएपी का कट्टा जो है 1450 रुपये का आज की तारीख में, 2017 में 1050 का डीएपी का कट्टा था। यूरिया घटा दिया, बहुत बुरा हाल है। किसान बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस सरकार ने। अगर किसान के उसमें कुछ नहीं होता तो बहुत बिल्कुल विरोध रहेगा इनका, बीजेपी वालों का। और हमारी बिरादरी की भी समस्या है थोड़ी सी श्रीकांत जी के बारे में, उनके विरोध में भी बहुत समाज वो है क्रोधित, और समाज के बारे में हमारे सोचना पड़ेगा। और हमारे समाज को थोड़ा बहुत आरक्षण के बारे में भी अलग से देने की सोचनी चाहिए सरकार को। जो हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे बेचारे सक्षम नहीं है अपने आप में, तो उनके बारे में कुछ सरकार को सोचना चाहिए। अगर मान लो श्रीकांत त्यागी जी वाला मसला सुलझ जा, ठीक है, समाज को भी सम्मान मिले, तो भी क्या जो मुद्दे आप दूसरे उठा रहे हैं भाई खेती किसानी के, वे फिर भी अपना सर रखा? हाँ जी, सब प्रथम तो किसान है, हम पहले तो अपने मुद्दे किसान का ही है मेन। देखो किसानों को क्या हो रहा है इस सरकार में, 6 साल में 5 रुपए पर कुंटल की ग्रोथ करी गन्ने में। क्या ग्रोथ है वो बताओ किसान के बारे में। एक मजदूर की मजदूरी 200-250 रुपये बढ़ेगी, किसान का 5 रुपए पर कुंटल का हिसाब आ रहा। क्या हिसाब आ रहा, क्या खा लेगा, क्या पढ़ाई कर लेगा किसान अपने बाल को भी। ये देखो आप, किसी किसान के जवान लड़की हो रही शादी के लिए, कहाँ से वो कर लेगा उसके लिए पूंजी, बताओ आप। किसान बिल्कुल खत्म कर दिया इन सरकार ने, कोई वो नहीं है जमीनी स्तर पर योजना इनकी सरकार की, बिल्कुल खत्म किसान। आपका नाम क्या चाचा? आदित्य त्यागी। तो क्या किन मुद्दों के आधार पर आपने इस बार वोट दी है, और आगे कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है कि भाई जिनके
आधार पर आप वोट देंगे? ऐसा है जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो श्रीकांत त्यागी का था। उसके बाद ये बिचारों का मुद्दा है। फसल बिल्कुल खत्म कर दी, जब रहने का ही नहीं कुछ तो करेंगे क्या। मोदी जी तो इस बात पर बोलते नहीं ना, त्यागियों का नाम लेते में। यहाँ सब बिरादरियों का नाम लिया, त्यागियों का नाम नहीं लिया कि त्यागी नहीं है। 90,000 वोट है हमारी इस सीट पे। अब क्या हम बता देंगे ना हम क्या चीज़ हैं। ये इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये बछड़े कम अब आदमी को भग भग के मार रहे हैं, इनका क्या करेंगे। जब रात को इनके पहरे दे रहे, सारी सारी रात के खेतों पर खड़े, आगे हम खाओगे क्या, बच्चे को कहाँ से पढ़ाओगे बताओ। इन मुद्दों पर नाराजगी है? हाँ, नाराजगी, बहुत बड़ी नाराजगी है इन बछड़ों पे, इन मुद्दों पे बहुत बड़ी नाराजगी है। अंकल जी क्या नाम है? सुरेश त्यागी। कब तक नाराजगी रहेगी बीजेपी से? नाराज तो चलती रहेगी बीजेपी के, तो हम कभी भी साथ नहीं रहेंगे अब, कभी भी। उसने तो त्यागी समाज को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। इसका तो नाम भी नहीं लिया, योगी जी यहाँ आए थे। तो हमारी तो इससे खुंदगी रहेगी, बीजेपी सरकार को हम कभी वोट नहीं देंगे। हाँ जी, पूरा त्यागी समाज। और जो हमारे जंगल की स्थिति वो सब बताई थी, तो इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। रात में घेर में नहीं सोने दे रहे, सोते हुए को डरी हुआ है, खाटना पलटते हैं रात को। हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या आ रही है। भल्ले में नहीं लगवाते और उल्टे हमें मार रहे, तो वह अपनी जान कैसे बचावे। संजीव बालियान जी यहाँ बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, योगी जी अपना वहाँ बैठे हैं, उसमें लखनऊ में, और ये बैठे अपना दिल्ली, मोदी जी मजे ले रहे। कान में बात कर लिया दिन में, रात को अपना कानून बना दे। मर गया तो 14 किसान मर गया। हाँ, किसान को ये पता नहीं चलता क्या हुआ, सुबह उठा अखबार में पढ़ा ये तो कानून बन गया रात। तो ये तो धोखे की लड़ाई लड़ रहे, ये सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। हाँ जी, अब देख लो इन्होंने जब से सरकार बनी, कोई दिन में कानून बना आ गया, सब रात में कानून बने। हम 13 महीने वहां पड़े रहे गाजीपुर बॉर्डर पे, 3 कानून बनाए थे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे, बारिश में भीगते रहे, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। तो ऐसी सरकार से कोई लाभ नहीं है। ताऊ जी क्या नाम है आपका? गंगाचरण त्यागी। लड़कों की शादी नहीं हो रही, बड़ा फिक्र है आपको? हाँ जी, जब पैसा नहीं कुछ नहीं, पूरे वे फिर रहे। हाँ जी, कुछ बता पाओगे? मान लो करीब 2014 में योगी जी, वो सॉरी मोदी जी आए, ठीक है, 17 में योगी जी आ गए। तो उससे पहले हालात क्या थे, उससे बाद में हालात क्या है? लड़कों की शादी की स्थिति तब क्या थी, अब क्या है? जी जब तो ठीक हो रहा था काम, अब जा कई महीने ले यहाँ मेरठ चला, उसमें पानी में पड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। योगी जी भी वहां आए, बस खड़ी कर दी, योगी जी ने भी कुछ नहीं देखा। और जी सारा काम ऐसा ही हो रहा, अब तो कोई पूछ नहीं हो रही किसानों की। किसानों पर सबसे ज्यादा कर्जा, सबसे ज्यादा ब्याज ये दे रहे, और इन पर पैसा कुछ नहीं। देख लो किसकी जेब में पैसे यहाँ खाली पड़े। हम तो लड़के को ही वोट देंगे। चौधरी चरण सिंह ने किसानों को जगाया था और उन्होंने बहुत फायदा करा। एक माया कांड हो गया था, उसमें चौधरी चरण सिंह ने, जाटों ने पूरा वो साथ निभाया। और जिस सारी चीजों कर लेंगे, हमारे समाज की बेइज्जती करी, वो कहाँ से खरीद देंगे हम बिल्कुल नहीं वोट देने के लिए। अपने समाज की इज्जत कहाँ से लेंगे अब? जा करोड़ों रुपए अरबों रुपए में भी नहीं मिलती। ऐसी ऐसी बात करी उनके लारे, उनकी मम्मी के और उनके, जो बता भी नहीं सकते। हम तो वोट का नाम भी नहीं लेने गए इनका। अब जा 80%। हाँ ठीक कह रहे हैं हम तो वोट आट बिल्कुल नहीं देने गए। हम तो शुरू से खेती करता है। चौधरी चरण सिंह ने हमें जगह 7 रुपए कुंटल का भाव था जब, और अब जा इतना भी भाव हो रहा, हमारी जेब में कुछ नहीं। और जब सुखी थे लोग, रस की खीर खावे थे, गुड़ खावे थे, मक्की के दाने खावे थे, चने के भून के खावे थे। अब जा कुछ भी नहीं मिलता। अब जब बाजार सारे को खा गए। एक गांव बैठी थी, मैं गेहूं बखेर रहा था, एक बछड़ा मारने को आया, तो क्या करें हम? हमें तो खेती से बढ़िया कोई चीज बढ़िया नहीं लगी थी। अपना काम कद बंद कर दो, कद खोल लो। और अब जब सबसे ज्यादा खराब हो रही। तो ये थे खेड़ी तगान जो गांव है, त्यागी बाहुल्य। नहीं, एक और बुजुर्ग हमारे बीच में है, उनकी भी राय हम लेंगे। लेकिन अभी जितने भी लोगों से बात हुई है, एक तो त्यागी समाज के मान सम्मान का विषय आ रहा है, दूसरा
सबसे प्रमुख विषय आ रहा है खेती किसानों से जुड़े मुद्दे का। किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित है, जो आवारा पशु फसलों को खराब कर रहे हैं उससे चिंतित है। अपनी मेहनत मिट्टी में मिलते देख किसान दुखी है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास त्यागी। तो जो मुद्दे यहाँ उठ के आए हैं खेती किसानी के भी, और इस बार इस चुनाव में त्यागी समाज के लोगों का अधिकतर वोट भाजपा के खिलाफ गया। आगे इसमें कुछ बदलाव आने वाला है? नहीं, बदलाव देखो, सरकार से तो हम खिलाफ नहीं, लेकिन उसकी नीतियों से खिलाफ है। भाजपा की नीतियों से खिलाफ है, उससे खिलाफ नहीं भाजपा। एक सबसे मेन मुद्दा है किसान का, जो आवारा पशु है ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान है किसान। और भाई गन्ने का रेट भी बढ़ना चाह, जब हर चीज का रेट बढ़ रहा तो गन्ने का भी बढ़ना चाह। तो अभी जो लगभग 10 दिन पहले आपने वोट दी, तब कौन सा बटन दबाया आपने? कमल का दबाया मैंने, तो भाई झूठ बोल नहीं करता, भाजपा का आदमी हूँ मैं। लेकिन आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के सामने, और मान सम्मान तो हर बिरादरी रखती है अपना। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी सम्मान हो, त्यागी बिरादरी का भी, इस सरकार में। अगर मान लो सवाल आपके मान सम्मान का है, जाति के भी मान सम्मान का है, समाज के भी मान सम्मान का है, और किसान के हितों की भी अनदेखी आप कह रहे हैं कि भी ये सरकार कर रही है, तो भी बीजेपी को वोट देने का आपका औचित्य फिर क्या बैठता है? सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की। इस सरकार में बिजली की कमी नहीं है, सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। बिजली खूब आ रही, कौन क्या बिजली नहीं आ रही? अरे रात से न तो फाल्ट हो जा लाइन में, ऐसा कुछ नहीं है, बिजली काफी है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। चलो, अभी भाई इस साल में 2022 में 2 बार त्यागी समाज के लोगों ने वोट दी। एक बार बीजेपी के पक्ष में गई, एक बार बीजेपी के विपक्ष में गई। हालांकि आपने बीजेपी को वोट दी। तो 2024 में आपको क्या लगता है कि ये समाज वापस पलट के बीजेपी की तरफ आने वाला है, या जो मुद्दे? समय है, अभी तो काफी समय है, क्या पता लगे सरकार का क्या। सरकार को सहूलतें कर दे तो ये किसान का तो ऐसा, किसान को तो जब कुछ मिल जाओ तो ये फिर उधर को चल जाएगा बीजेपी की तरफ। ऐसा कुछ नहीं है, सम्मान मिल जाओ और कुछ मिल जाओ किसान को, उधर को चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहले से ही बीजेपी से जुड़ा है त्यागी समाज। होगी नाराजगी बीच में, श्रीकांत प्रकरण ना होता तो शायद अब भी ना जाता, भले कुछ भी था, हमारा पशु था या कुछ भी था। नाराजगी है, ऐसा तो नहीं है। तो आपका कहना है कि नाराजगी सिर्फ श्रीकांत त्यागी प्रकरण को थी, बाकी कोई मुद्दे, उसी की वजह से हुई सब। बाकी मुद्दे कोई अहम नहीं, कोई अहम मुद्दे नहीं खास कुछ नहीं। बस एक अलावा इन पशुओं का, हमारा पशुओं का, और कोई खास मुद्दा। भाई जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप त्यागी। तो कुलदीप भाई, अभी 10 दिन पहले आपने बटन दबाया, वोट दी अपनी, तो कौन सा बटन दबा था? ऊपर का, नलके का। पहली बार दबा नलके का बटन, या पहले इससे पहले भी दबा चुके हो? इससे पहले भी 24 में क्या रहता है? 24 में भी नलका ही हैट्रिक करोगे? पूरी। वजह? वजह किसानों का नाश बीजेपी सरकार द्वारा। हाँ। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके वजह से आप बीजेपी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं? पहला तो मुद्दा है भाव का, हमारा उसका फसल का उचित मूल्य। दूसरा मुद्दा इन आवारा पशुओं का। तीसरा मुद्दा है सरकार की कुनीतियों का। इस वजह से भी इससे बीजेपी से खिलाफ वोट जाएगा। तो ये थे त्यागी समाज के लोग, जिनका कहना है कि बीजेपी से उनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। भले ही खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव में त्यागी समाज ने इस बार अधिकतम बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। हालांकि बीजेपी के पक्ष में भी त्यागी समाज की वोट गई है, लेकिन एक समाज जो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में खड़ा रहने वाला था, वो अब बीजेपी की खिलाफत की बात भी करता है, वो बीजेपी के खिलाफ वोट भी दे रहा है, और वो 2024 में भी उसका गुस्सा अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। हालांकि समय है लगभग 1.5 साल का। इस बीच में सरकार के पास भी मौका है कि वे जनता से जुड़े मुद्दे हल करे, जनता की समस्याएं हल करे, तो शायद बात